पंजाब सरकार ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ BC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। PFU CTO ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ UGC ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये इसका रीज़न ये है कि जो अभी तक तो पंजाब ने ये 7th पे कमीशन लागू नहीं किया। बाकी सारे देश में ऑलमोस्ट हो चुका है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और एक मणिपुर स्टेट है, वहाँ पे नहीं हुआ। तो हम वेट कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट देर दुरुस्त आएगी और ये लागू कर देगी। और हमें आश्वासन भी ऐसा दिया गया था। जो हमारी फिनांस सेक्रेटरी से दिसंबर में मुलाकात हुई थी PFECTO के अंदर, एसोसिएशन के मेंबर गए थे, तो हमें ये दिया गया था कि इस बजट में ये हो जाएगा 7th पे कमीशन। बट हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि बाद में 1 दिसंबर के एंड में उन्होंने सर्कुलर किया, जो हमारे हाथ फरवरी में लगा कि जो नए रिक्रूट होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब में, वो उसका इफेक्ट चंडीगढ़ पे भी होगा कि वो उनका स्केल UGC से डीलिंक कर दिया जाएगा। तो एक ये अलार्मिंग साइन है। हमें हमारी उनसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये आप पे तो लागू नहीं होता, आपके कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बट ये बहुत इफेक्ट है, डेंजरस ये एक तरीके से उनका प्लाय है कि जो नए रिक्रूट होंगे वो भी तो हमारे टीचर साथी हैं ना। अगर आज हमें कोई सुविधा मिल रही है, चाहे वो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के थ्रू, हमारे प्रीडेसेसर्स ने उसमें लड़ाई की हुई है, इसीलिए हमें मिलती है, तो हमें वो बांट नहीं सकते किसी भी तरह से। इस प्रोटेस्ट की खास वजह ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो पे स्केल जो है UGC से डीलिंक करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स के लिए लागू करेंगे। उस पर उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट PPSC को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भेज भी दी है, जिसमें 57,700 से कम करके 56,100 करने का उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए भेजा है। वहाँ से हमें पता लगा कि सरकार किस तरीके से सोच रही है। वो इस बात को पूरी तरह भूल गए हैं कि हिंदुस्तान के संविधान जब बन रहा था तब से एक बात तय हुई थी, हमारे संविधान बनाने वालों ने ये बात तय की थी कि हायर एजुकेशन पूरे कंट्री का इंटीग्रेटेड वे में फंक्शन करेगा। इसीलिए उसके बाद UGC इस्टेब्लिश हुई और अभी तक सारे हायर एजुकेशन सिस्टम UGC की रेगुलेशन और उन्हीं के हिसाब से चलता है। अब उनका अगर ये फैसला है कि हमने नेशनल मेन स्ट्रीम से अलग होके काम करना है, तो ये पंजाब के टीचर्स को नहीं, इंस्टीट्यूशंस को भी और विद्यार्थियों का बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। उसमें 1600 रुपये कम किए की बात नहीं है, बात सिस्टम की है कि उसमें पंजाब गवर्नमेंट के इस फैसले से पंजाब के इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को डिफरेंट स्कीम में जो ग्रांट मिलती है वो अपने आप को इनएलिजिबल करेंगे और पंजाब से बाहर का जो कभी टैलेंट चाहिए किसी सब्जेक्ट में वो हमें नहीं मिलेगा। और यहाँ का टैलेंट जो बाहर जाके काम करके कोई सीखना चाहता है उस पर भी रोक लगेगी। दस देइए कि पंजाब ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PFU CTO ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੀਜਨਲ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ GNDU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।